हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 10th मैथ इस चैनल पर चल रहा है, क्लास 10th मैथ। लेकिन आज एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, साइंस, क्लास 10th साइंस। और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सभी आंकिक प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बहुत ही इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं जब आंकिक प्रश्न आप सॉल्व करते हो, तो आज उन सभी समस्याओं को इसमें हल करेंगे जो बच्चों के सामने ये आते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले इसका कुछ बेसिक समझेंगे जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर बता दें आपको कि आंकिक प्रश्न का हम सबसे पहले वीडियो इसलिए लेके आए हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और 2023 में भी आया था, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन जो था उत्तल दर्पण से संबंधित था। तो दोस्तों, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक और जानेंगे इसके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहोगे और समझते भी रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपने चतुर्थांश क्लास 9th में खूब अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो क्षैतिज रेखा होती है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ये जो वर्टिकली लाइन होती है जिसे ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, तो ये होता है वाई अक्ष, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके साइन भी आप जानते हो, जैसे एक्स एक्सिस साइन है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव होता है। इसी तरीके से ये वर्टिकली लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए ये पॉजिटिव डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए नेगेटिव साइन, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव और ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है दोस्तों, इसका परावर्तक जो तल होता है तो ये होता है दबा हुआ, ठीक है। जो ये है, ये दसा हुआ है, ये है परावर्तक तल। और इस तरफ इसकी होती है पैंट या कली, ठीक है। तो इसका एक तरफ जो है खुला हुआ होता है और दूसरी तरफ इसका यहाँ पर पैंट होती है। इसी तरीके से दोस्तों बात करें उत्तल दर्पण के लिए, तो इसका जो परावर्तक तल होता है वो होता है उभरा हुआ, ठीक है। इसका पेट निकला हुआ होता है और जो पैंट होती है इस तरफ जो कलई की जाती है वो अंदर की तरफ की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की ओर होता है और इसका जो परावर्तक तल होता है वो कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई लाइट रे आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो अगर यहाँ से आएगी तो ये तो क्या है, कलई है इस तरफ, तो यहाँ तो रिफ्लेक्स होगी नहीं, ठीक है। पर जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो इसके जस्ट सामने होगी, तभी इससे रिफ्लेक्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो देखिए दोस्तों, इस अवतल दर्पण को उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मिडिल पॉइंट है जिसे हम मध्य बिंदु बोलते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर O की जगह P हो जाएगा, ठीक है। जो कि इस कार्टेशियन प्लेन का जो चतुर्थांश है इसका मूल बिंदु होता है O। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं दोस्तों, 0,0। जब हमने अवतल दर्पण को उठा के इस पर रख दिया तो इसका जो मिडिल पॉइंट था वो बन गया यहाँ पर P, जिसे हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ये दर्पण का होता है ध्रुव। क्या होता है दोस्तों, ध्रुव होता है, ठीक है। अब देखिए इसका परावर्तक तल इधर की ओर है, ठीक है। तो प्रकाश जो भी वस्तु होगी या प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ होगी, जैसे इसके सामने होगी, ना कि इसके पीछे होगी। तो अब इसी तरीके से समझते हैं, जितनी भी दूरियां लेंगे तो वो किस साइन में लेंगे, ठीक है, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन को थोड़ा और यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और यहां से देखिए ये जो है ध्रुव, और ध्रुव से यहां से चले आए तो ये बन गया आपका यहाँ पर एफ, जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है इसका आर, ठीक। तो ये हो गया क्या,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जस्ट इसके पास यहाँ पर होता है दोस्तों इसका, मान लें यहाँ पर इन्फिनिटी फील्ड, ठीक है, अनंत क्षेत्र। क्या मान लें? अनंत क्षेत्र मान लें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर फोकस बिंदु, फोकस दूरी लें तो P से F तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो इसे हम स्मॉल f से नोट करेंगे, ठीक है। किससे नोट करेंगे दोस्तों? स्मॉल f से। इसके बाद P से R तक की दूरी, और एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो भी दूरियां आप लोगे तो वो कहाँ से? P पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर R हो जाएगी। कितनी? R। अब इसके बाद देखिए इन्फिनिटी फील्ड में आ जाइए, तो यहाँ से इस क्षेत्र को O मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई पॉइंट दे दीजिए, तो इसे हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को U, ठीक है। और U क्या होता है? U होता है यहाँ पर वस्तु की दूरी। इसके बाद देखिए इसका प्रतिबिंब भी दोस्तों कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने ही बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर कोई पॉइंट I ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक इसका कोई प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की दूरी को दोस्तों कहते हैं V। क्या कहते हैं? V कहते हैं, ठीक है। तो समझिए पहले। अब देखिए चतुर्थांश के हिसाब से समझें, तो ये वाला पॉजिटिव x था और ये वाला निगेटिव x था। तो यहाँ से देखिए जब इधर से इधर आएंगे, ठीक है, तो क्या है? जो फोकस दूरी हो जाएगी वो किस चिन्ह की हो जाएगी? ऋण चिन्ह की हो जाएगी। इसी तरीके से जब P से R तक आएंगे, तो यहाँ पर देखिए R क्या है? R है यहाँ पर त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगी। जब P से I तक, I यहाँ पर क्या है? ये पॉइंट है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है उसकी भी दूरी यहाँ पर किसमें लेंगे? ऋणात्मक में। P से फिर आएंगे O तक, और O क्या है? यहाँ पर P से O तक की दूरी को कहेंगे O, और सॉरी U कहेंगे, और U क्या होता है? यहाँ पर वस्तु की दूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करके आप लिखिएगा, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें कुछ खास पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अवतल दर्पण के लिए हेडिंग डालिए यहाँ पर, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप न्यूमेरिकल लगाते वक्त आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए जब भी केस आए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अवतल दर्पण लिखा है तो वहां पर लिखा होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को दोस्तों हम कहेंगे U, ठीक है। और वस्तु की दूरी U कहेंगे, इसके लिए ऐसे लिख लीजिए, वस्तु की दूरी बराबर U, और U दोस्तों अवतल दर्पण के लिए कितना होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 में। आपको क्या ध्यान रखना है? जो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा, जो बिंब का प्रतिबिंब बनेगा, वो भी आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालेंगे क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी कहां से दोस्तों? दर्पण के ध्रुव से। तो कितनी हो जाएगी? -b, ठीक है। इसे b से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या आपको ध्यान रखना है? यहाँ पर डालेंगे दर्पण से क्या? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर डालिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों किसमें लेंगे? ये भी ऋणात्मक हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर, वस्तु की दूरी, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी है, वस्तु की स्थिति, वस्तु को कहां पर रखा जाए? तो वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी डाल दीजिए, ठीक है। क्या डालेंगे? वस्तु की दूरी कहां से? दर्पण के ध्रुव से। तो कितनी हो जाएगी? वस्तु की दूरी तो होगी, ठीक है। यहाँ पर फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी रहेगी दोस्तों। यहाँ पर क्या डालेंगे? यहाँ पर फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को भी -f से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी वस्तु की दूरी काउंट करेंगे तो वो ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी ऋणात्मक होगी, और वक्रता त्रिज्या होगी वो ऋणात्मक होगी, और फोकस दूरी वो भी ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो एक समस्या और आप लोगों के सामने आती है कि बच्चे उस क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें ये निकाल के नहीं लिख पाते हैं कि इस वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करें, प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करें, और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करें, और फोकस दूरी को किससे डिनोट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इनके जो सिंबल हैं, ठीक है, जो संकेत हैं उनको भी लिखिएगा।
तो वस्तु की दूरी को दोस्तों किससे, u से, और प्रतिबिंब की दूरी को b से, वक्रता त्रिज्या को r से, और फोकस दूरी को f से नोट करेंगे। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसके आगे का हल। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें एक पॉइंट और बनता है जिसे हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। रेखीय आवर्धन, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है, जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ रहता है, अंश में रहता है, और वस्तु की दूरी कहाँ रहती है दोस्तों, वो हर में रहती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई, इसी तरीके से वस्तु की दूरी या ऊंचाई। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर वस्तु। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, बटे वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। और यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित करते हैं m से। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, m से। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है इस पॉइंट पर, इसे बोलेंगे O पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु पर बस से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है, यहाँ से इस तरीके से आई, और आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, रिफ्लेक्स हो गई यहाँ से। रिफ्लेक्स होने के बाद ये इस तरीके से निकल गई। ठीक है, इसका जब हम थ्योरी लिखाएंगे तो इसमें सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। पहले जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बता रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब एक प्रकाश की किरण इस तरीके से गई और इसी मार्ग पर वापस आ गई, इस तरीके से गई और इसी मार्ग पर वापस आ गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये वस्तु O है और इसको मान लीजिए O डैश। यहाँ देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट हो गई, प्रच्छेद हो गई, तो यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए I डैश और ये डाल दीजिए I। ठीक है, ये पॉइंट हो गया F और ये पॉइंट हो गया दोस्तों यहाँ पर C और ये हो गया इन्फिनिटी फील्ड। ठीक है, O ये वाला। अब ये वस्तु की ऊंचाई या लंबाई मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों, वैसे बुक में y2 y1 दिया होता, तो हम यहाँ पर दोस्तों मान ले रहे h1, और इस ये जो वस्तु प्रतिबिंब बना है इसको मान लीजिए h2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई थी, तो वस्तु की जो दूरी थी दोस्तों, वो दूरी यहाँ पर कितनी u, कितनी दूरी u। अब जो प्रतिबिंब बना है यहाँ से यहाँ तक जो I डैश है, तो इसकी दूरी को मान लीजिए यहाँ पर कितना, v मान लीजिए, कितना मान लीजिए, v मान लीजिए। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दोस्तों कौन है, I डैश है। ठीक है, I डैश है, बटे वस्तु क्या है दोस्तों, O डैश है, O डैश है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, तो कितनी है दोस्तों, v है। अब किधर से किधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर v, और वस्तु की दूरी कितनी है, ध्रुव से यहाँ तक u है। ठीक है, तो यहाँ u डाल दीजिए। अब देखिए इसके साइन को कैसे हम पुट करेंगे, तो दोस्तों देखिए ये जो है वस्तु ऊपर की ओर दिशा की है और ऊपर पॉजिटिव पाई होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, और ये O डैश, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव O डैश। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से हम बात करें I डैश, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नीचे की ओर। ठीक है, जिस तरफ बाई डैश है, तो बाई डैश क्या होता है, ऋणात्मक, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, माइनस का साइन। अब देखिए v क्या होगा, अब P से I डैश की ओर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब माइनस एक्सेस की ओर आ रहे हैं, तो ये माइनस वाई b हो जाएगा, और O इधर आ रहे हैं तो O भी ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर m बराबर, अब I डैश कितना है दोस्तों, I डैश है यहाँ पर h2। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तो यहाँ देखिए दोस्तों m बराबर क्या हो जाएगा, I डैश माइनस का है और I डैश का मान कितना है, h2 है, तो यहाँ h2 डाल दीजिए, बटे यहाँ क्या करेंगे h1, O डैश है h1, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देख लो, उधर जगह कम पड़ रही है ना। तो m बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर I डैश माइनस का है, तो यहाँ पर I डैश कितना है, h2, और बटे h2 बटे h1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O डैश और O डैश कितना है, h1 पॉजिटिव है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए v प्लस का हो जाएगा और u प्लस का हो जाएगा,
या फिर इसको इस तरीके से लिख दीजिए H2/H1 बराबर -B/U। ठीक है, तो ये दोस्तों रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया, और दोनों अवतल और उत्तल दोनों में यही काम करेगा। ठीक है, एक ही सूत्र रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी आपको इतना ही सूत्र यूज करना पड़ेगा, कभी कभी ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, और कभी कभी ये वाला। ठीक है, तो ऐसे 3 तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कैसे दोस्तों? पहला अगर हम तरीका बताएं यहाँ पर, तो कैसे आप इसको प्रयोग करोगे, m बराबर H2/H1, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा -B/U, या फिर यहाँ हो जाएगा H2/H1 बराबर -B/U। तो इसी से ये 3 सूत्र बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर अवतल के लिए यहाँ पर जितनी भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, अवतल वाला है, कोई आंकिक प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले वस्तु की दूरी देखेंगे तो -U बराबर लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे तो V बराबर, वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो -R बराबर, फोकस दूरी तो -F बराबर, और रेखीय आवर्धन में दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर m बराबर H2/H1। H2 यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, और H1 क्या है, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, और V यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, और U क्या है, वस्तु की दूरी कहाँ से, ध्रुव से। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या खास पॉइंट होंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से ये अभी इस चतुर्थांश पे उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को प्रदर्शित किया, उसके सभी पॉइंट देख लिए। अब उत्तल दर्पण को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जितने पॉइंट होंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए, और अब इस पर आपको साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी चैप्टर एग्जाम में इस वर्ष आएंगे उन सभी का बेसिक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी होंगे वो सभी मिलते रहेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इसका बेनिफिट लेते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है प्लस का, और ये है माइनस का एक्स एक्सिस, और ये क्या वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब की बार हम किसे रखेंगे यहाँ पर, उत्तल दर्पण को रखेंगे दोस्तों। किसको रखेंगे, उत्तल को रखेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिसमैच हो गया भाई, इस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और अभी बताया भी है कि इसका जो परावर्तक तल होता है वो कहाँ होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, कहाँ होता है, उभरा हुआ। अब जो भी प्रकाश की किरण आएगी, लाइट की रे आएगी, वो कहाँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ना कि इस पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, वस्तु ये ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये इन्फिनिटी फील्ड यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट ये वाला। ठीक है, तो वस्तु दोस्तों कहाँ रखी होगी, ये। ठीक है, अब समझिए उत्तल के लिए। ठीक है, अभी समझा आपने अवतल के लिए, आप समझिए उत्तल के लिए। और इस तरफ इसका क्या होगा, यहाँ पर F होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसका R होगा। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनेगा, इस दर्पण की पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा I। ठीक, तो वस्तु की दूरी कहाँ है बेटा, देखिए यहाँ पर ध्रुव से x माइनस एक्स को। ठीक है, तो वस्तु की दूरी इसमें किसमें लेंगे, ऋणात्मक में। ठीक है, बाकी सब पॉइंट देख लीजिए, अभी आपको यहीं पर बता दे रहे। ये क्या है, प्लस का x एक्सिस है, तो अब देखिए जो f लेंगे उत्तल के लिए वो किसमें लेंगे, धनात्मक, r लेंगे वो भी धनात्मक लेंगे उत्तल के लिए, और जो ये I है यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दोस्तों वो भी यहाँ पर धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें अंतर क्या रहेगा दोनों में, वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। प्रतिबिंब की दूरी किसमें हो जाएगी, उत्तल के लिए पॉजिटिव। तो अब दोस्तों यहाँ पर अवतल हटा के यहाँ उत्तल डाल लीजिए। ठीक है, क्या डालेंगे, उत्तल। उत्तल दर्पण के लिए जब भी उत्तल दर्पण वाला केस आएगा तब। तो देखिए दोस्तों, उत्तल के लिए क्या करेंगे, वस्तु की दूरी ऋणात्मक रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी ये पॉजिटिव हो जाएगी धन चिन्ह के साथ, वक्रता त्रिज्या ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और फोकस दूरी ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, रेखीय आवर्धन की बात करें, चलिए देखिए, तो वस्तु यहाँ रखी होगी, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, वस्तु की मान लीजिए दूरी ये रही। ठीक,
अब इसके प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, आभासी और ठीक सीधा बनेगा। जैसी वस्तु रखी होगी वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वस्तु से छोटा होगा, कैसा होगा, वस्तु से छोटा। तो देखिए दोनों ही ये वस्तु रही और ये रहा प्रतिबिंब, ठीक है। तो दोनों क्या है, ऊपर की ओर, और ऊपर क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई लेंगे, ये हो गया यहाँ पर h1 और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर h2, ठीक है। तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए u यहाँ से यहाँ तक इधर है माइनस एक्स की ओर, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। u कहाँ आ जाएगा, माइनस। और जब b लेंगे तो b कितना हो जाएगा दोस्तों, अब इस पॉजिटिव की ओर बनेगा, ठीक है, b, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अवतल दर्पण है उसके लिए भी आवर्तन आपकी निगेटिव यहाँ से रहेगी और उत्तल दर्पण के लिए भी यहाँ पर निगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये निगेटिव कहने का मतलब मेरा हुआ कि ये जो सूत्र होगा दोनों के लिए एक ही रहेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक इसका अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर, कैसे इसको प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट और डाल लीजिएगा, यदि आप अवतल वाला केस ले रहे हैं, अवतल वाला कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब जो भी बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ एक शब्द जुड़ा होता है उल्टा। क्या जुड़ा होता है दोस्तों, उल्टा। यदि अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा होगा। नंबर 2, अगर उत्तल है दोस्तों, यहाँ पर उत्तल है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या देखेंगे, यहाँ पर आभासी होगा। कैसा होगा दोस्तों, आभासी। और जब आभासी होगा तो आभासी के साथ एक शब्द जुड़ा होता है सीधा। कैसा शब्द होता है, सीधा। तो आपको ये 2 पॉइंट और याद रखने हैं, ये अवतल दर्पण है तो वास्तविक उल्टा, और अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो आभासी और सीधा। अब यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट और लिखिए, यहाँ पर आपको दिया है बस से 3 गुना बड़ा, बस से आधा, ठीक है। तो ये जो गुना और गुणी शब्द आते हैं इसको आप m का मान मानिए, ठीक है। तो नोट करके आपको क्या लिखना है, जब क्वेश्चन में क्या दिया हो दोस्तों, यहाँ पर शब्द आए, गुना आ जाए, ठीक है, वस्तु से इतने गुना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, गुना आ जाए, यहाँ पर आ जाए गुणी शब्द, ठीक है, या आधा आ जाए, ठीक, आधा या तिहाई आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये m के मान होते हैं, आधा, तिहाई, ठीक है, आदि, डेढ़ डेढ़, आदि। तो ये किसके मान होंगे, m के। तो ये शब्द m अर्थात रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को बताते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपकी सरलता के लिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो न्यूमेरिकल लगाने में, इसलिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बताते हैं। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यदि आभासी है, क्या है दोस्तों, आभासी है, तो m का मान धनात्मक लेंगे, m का मान किसमें लेंगे दोस्तों, धनात्मक, किसमें, धनात्मक। यदि तथा यदि क्या है, वास्तविक, क्या है दोस्तों, वास्तविक है, तो m का मान किसमें लेंगे, ऋणात्मक, मतलब ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है, ऋणात्मक। तो इतना और आप इसमें नोट कर लीजिएगा, यदि वास्तविक है तो किसमें लेंगे m का मान, ऋणात्मक, आभासी है तो किसमें लेंगे, धनात्मक, धन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपकी मदद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं कि इन सभी शब्दों का प्रयोग हम कैसे न्यूमेरिकल लगाते समय करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दोस्तों वही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, पहचानिए अपने इस क्वेश्चन को, क्या दिया है यहाँ पर, अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण शब्द आ गया, सबसे पहले अवतल दर्पण आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी हम पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे वो सभी अवतल दर्पण के लिए करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया है, कैसे लिखेंगे इसको, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से नोट करते हैं, तो एक बार लिख लीजिए, फिर आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा आर बराबर लिखना, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ जानिए कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगी, माइनस की होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब वस्तु कौन रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, ठीक है। किसकी दूरी दोस्तों, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी से को किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू बराबर कितना है, 15। अब अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक आती है, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है, ऐसा समझिए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, ठीक है। तो प्रतिबिंब को किससे डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसे कहते हैं v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए दोस्तों, यदि क्या है दोस्तों, यदि v का मान कैसा है दोस्तों, ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। और यदि पॉइंट नंबर 2, यदि b का मान कैसा है दोस्तों, धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक है, ठीक है, तो प्रतिबिंब दोस्तों कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के ठीक सामने, दर्पण के सामने, ठीक है। इससे आपको ये आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना क्या है, इसी तरीके से दोस्तों जो भी इसमें क्वेश्चन में दिया जाए वो लिख लीजिएगा, और यहाँ पर जो आपसे पूछा जाए उसको भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आर यू वी, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, रिलेशनशिप नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, दर्पण का सूत्र, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र प्रयोग करेंगे, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/b और प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ देखिए f को बोलते हैं आप फोकस दूरी, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और u को बोलते हैं बिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं के क्वेश्चन में केवल दिया होता है बिंब, क्या दिया दोस्तों, बिंब, तो बिंब को ही हम वस्तु कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंब को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो एक रिलेशनशिप ये हो गया जिसे हम यहाँ पर सूत्र कहते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको, क्या दूसरा रिलेशनशिप यहाँ पर लिखना है आपको, f इज इक्वल टू r/2, ठीक है, r/2, r को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, f को कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रेखीय आवर्धन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू h2/h1, इसे गणित में डिफाइन किया गया y2/1 से, हमने यहाँ पर किया है h2 और h1 से, क्योंकि हाइट है यहाँ पर, इज इक्वल टू -b/u, ठीक है। ये अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही यूज होगा। अब यहाँ पर चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों के लिए ये सूत्र लगेगा। यदि आपको f निकालना है, r दिया जाए, और फोकस दूरी यहाँ से निकालनी कब, जब v और u दिया जाए तो ये लगेगा, ठीक है। तो ये तीन रिलेशनशिप आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन का हल देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में दोस्तों नोट भी करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निकालना क्या b, अब b आपको कहाँ मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, इसमें मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में यदि b मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा हमें f और u चाहिए, तो u का तो मान आपको दिया गया पहले से, तो यहाँ u रख देंगे, बट यहाँ पर f का मान नहीं है आपके पास, ठीक है।
एफ का मान नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू होता है आर ओवर टू। ठीक है, तो आर का मान दोस्तों कितना है, -20 ओवर टू, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा -10। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा -10, अभी हो जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन एफ तो पूछा नहीं गया था, पूछा क्या गया था, यहाँ पर आपको वी पूछा गया। ठीक है, एफ इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा। अब एफ का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यू बोले तो -15। ठीक है, अब बाकी का सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब v है जिसका मान निकालना है उसे इक्वल के केवल उसी को रखते हैं एक तरफ और बाकी सब नंबर वाले एक तरफ लेके आते हैं। तो -10 ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 15 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस आप चाहे यहाँ लगाओ हर में या अंत में, तो इसको उठा के दोस्तों लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़िए, 30 आ जाए 2 टाइम, तो 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए 2 प्लस 10 का 30 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -3 से 2 गया -1 ओवर 30 इज इक्वल टू 1/v। तो अभी हमने आपको बताया था माइनस साइन यहाँ रखिए यहाँ, तो अब इसको निकाल के यहाँ रख दीजिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू -30। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये कितना आ गया है, -30 आ गया। ठीक है, अब जब माइनस का v आया है तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसकी स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के ठीक सामने। ठीक है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए और फाइनल आंसर आपको यही लिखना है। क्या लिखना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है फाइनल में, अभी जो आपको बताया क्या लिखना है, अतः प्रतिबिंब दर्पण। ठीक है, क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की, दर्पण के सामने, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, दूरी पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, अब यहाँ पर दर्पण कौन सा है, उत्तल है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी लिखते हैं वो प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, क्या दिया है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को f से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो f बराबर हो जाएगा प्लस का 15। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बिंब क्या होता है, वस्तु को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी इसको किससे डिनोट करेंगे, u से। तो u बराबर माइनस का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसे कहेंगे यहाँ पर v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f u v में रिलेशनशिप क्या होता है, तो हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए f कितना दिया है, प्लस का 15, तो 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर 15 और v 1/v हो जाएगा, प्लस u कितना है यहाँ पर, u दिया है -10। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक,
तो कितना है 1/15 और यहाँ है 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/10। संख्या वाले को संख्या की तरफ लेके आइए तो प्लस का हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। तो 10 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 या 30, 30 तो 3 प्लस इसी तरीके से 15 का करेंगे, 15 टू 30, 2 आ जाएगा और 2 × 2, तो ये हो जाएगा 5/30 इज इक्वल टू 1/b। अब 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 1/6 इज इक्वल टू 1/b। तो 1 से 1 कैंसिल, b इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6। कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं फाइनल यहाँ पर, देखिए b यहाँ किसका है, पॉजिटिव है, तो ये दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए, अतः क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। अगले के नेक्स्ट पार्ट में जो भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए एग्जाम की दृष्टि से, वो 1 बाय 1 करके आपको यहाँ सॉल्व करवाएंगे। तो इसी तरीके दोस्तों पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।